प्यार आपकी गुलामी करे, आपका पति आपके वश में हो, आपका प्रेमी वही करे जो आप चाहें। अगर कोई प्रेमिका या कोई पत्नी इतना चाहती है कि मेरा पति मेरी मुट्ठी में रहे, मेरा प्रेमी मेरी बात माने, मेरा प्यार मेरे वश में रहे, तो क्या बुरा चाहती है। उसके बदले तुमने अपना जीवन समर्पण कर दिया, उसके बदले संपूर्ण तुम समर्पित हो गई, अपने पिता के घर का त्याग कर देती है पत्नी। जब पत्नी बनती हो किसी लड़की से, सारे सपनों का त्याग कर देती हो। पता नहीं अब तुम्हारे साथ क्या होगा, पता नहीं तुम आगे पढ़ने तुमको मिलेगा या नहीं, पता नहीं तुम जिस तरह के वस्त्र पसंद करती हो वैसे वस्त्र तुमको पहनने की इजाजत मिलेगी या नहीं। जिस क्षण तुमको पिता से मिलने का मन करे और अपने जन्म के घर में आने का मन करे, उस क्षण तुमको आने की इजाजत मिलेगी भी या नहीं, यह भी पता नहीं। जब किसी चीज की गारंटी नहीं, तब भी किसी अजनबी का हाथ पकड़ती हो और चल देती हो उसके घर, विश्वास के साथ, खिला हुए चेहरे के साथ, स्माइल के साथ। उसके घर को अपना घर कहने लगती, उसकी माँ को अपनी माँ कहने लगती, उसके पिता को अपने पिता कहने लगती हूँ, उसके कमरे को कल से अपना कमरा कहने लगती हूँ। और प्रेम जब और सम्मान मिलने लगता है तो सच में यह सब कुछ अपना हो जाता है। कब एक अजनबी औरत तुम्हारी माँ बन जाती है, अपनी माँ से मुलाकात हो ना हो, बात हो ना हो, उसका चेहरा देख पाओ या ना देख पाओ, एक नई माँ मिल जाती है जिससे प्रतिदिन मुलाकात होती है, देख पाती हूँ, बातें करती हूँ। ये भी अद्भुत है, यह भी अद्भुत है। एक अजनबी जो पति बनकर जीवन में जुड़ा है, वो हर रिश्ते से सर्वोपरि हो जाता है, आगे हो जाता है, और हर रिश्ते में वो सबसे सुंदर तुम्हारे लिए हो जाता है। कितना सुंदर है ये रिश्ता, पति पत्नी का ये रिश्ता कितना खूबसूरत है। लेकिन तब खूबसूरत है जब आपको पति से प्रेम मिल रहा हो, सम्मान मिल रहा हो, ससुराल में इज्जत मिल रही हो। उन लड़कियों का क्या जहां प्रताड़ित किया जा रहा है, हर वक्त तुम्हारे कान में ये बात डाली जा रही है, तुम्हारा घर नहीं है अपने घर जाके बदमाशी करना, ये तुम्हारा घर नहीं है, इसे क्या अपना घर समझ रखा हो जो ये सब किया है, ये सब अपने घर में जाकर करना। यहाँ रहना है तो कायदे से रहो। ये जो शब्द है, ये क्षण भर में वो सब कुछ तुमसे छीन लेता है जिस सपने को देखकर तुम यहाँ आए तक आई थी। पति तुरंत कहता है तुम्हारे पिता के घर पहुंचा दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तुमसे विवाह तो हो गया है, परंतु ये विवाह आगे चलेगा या नहीं तुम्हें मालूम नहीं। जब रिश्तों में कहीं से तुमको सफलता ना मिले, हर वक्त ऐसा लगे जैसे कि ये तुम्हारा घर नहीं और कभी भी ये ससुराल छूट जाएगा, कभी भी ये पति छूट जाएगा। प्यार में आ रही है दिक्कतें, प्यार में आ रही है बाधाएं और समस्याएं, तब मेरी बहनों घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, रोना नहीं है। आज एक मंत्र बताने जा रही हूँ आपको। केवल इस मंत्र का जप करने मात्र से प्यार आपकी बोली बोलेगा, पति आपकी गुलामी करेगा। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है और प्रेमी अब विवाह से मुकर रहा है, प्रेमिका चाहती है कि प्रेमी बारात लेकर आए और ब्याह कर मुझको लेकर जाए, प्यार पूर्ण रूप से मेरी मुट्ठी में हो, मैं जो कहूँ तो वो करे, मैं उठने बोलूं तो उठे, मैं बैठने बोलूं तो बैठे, मेरे से प्यार करे, मेरा सम्मान करे, मेरी मुट्ठी में रहे, तब प्रेमिका महज इस मंत्र के जप करने मात्र से प्रेमी को अपनी मुट्ठी में कर सकती है। यह सिद्ध है, यह प्रमाणित है, 100% गारंटी वाला प्रयोग बताने जा रही हूँ। परंतु जैसे मैं कहूँ वैसे केवल जप करके देखो तो, केवल वैसे जप करके देखो तो 11 रात्रि आपको यह जप करना है। असर प्रथम रात्रि के बाद दिखाई देगा। असर प्रथम रात्रि को अभी जहां भी कान देती हो ससुराल में, केवल तुम्हें तुम्हारी शिकायतें सुनने को मिलती है। जहां भी तुम सुनती हो केवल चर्चा तुम्हारी हो रही है, लेकिन नकारात्मक चीजों के साथ वही सब कुछ सकारात्मक हो जाएगा। पति सहित पूर्ण ससुराल वाले तुम्हारे दीवाने ना हो जाए तो कहना, हर कोई तुम्हारी बात ना माने तो कहना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए कितना भी अपशब्द बोल रहा हो पति, रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, समस्याएं कितनी बढ़ गई हो और ऐसा लग रहा है जैसे ये रिश्ता अब तलाक पर होकर खत्म होगा, तलाक नहीं होगा, तलाक नहीं होगा। खुद कागज फाड़ कर फेंकेगा और आपको ससुराल इज्जत के साथ लेकर जाएगा। ये उपाय, ये जो आपको मंत्र का जाप मैं बता रही हूँ, ये माँ कालरात्रि के नाम पर आप करेंगी, माँ दुर्गा भवानी के नाम पर करेंगी, माँ जगदम्बा भवानी को स्मरण करके करेंगी। 11 रात्रि, प्रत्येक रात्रि आपको 9 से 1 के बीच कभी भी करना है। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, किसी भी रात्रि को आप कर सकती हैं। यह प्रयोग 2 ही जगह है, या तो पूजा रूम में या तो अपने बेडरूम में। अगर आप इस प्रयोग को बेडरूम में कर रही हैं तो बेडरूम की सफाई अच्छे से कर लेना। कोई भी जूठा बर्तन, कोई ऐसी नॉनवेज की कोई चीज, कुछ ऐसा बेडरूम में नहीं होना चाहिए। चादर धुली हुई बिछी होनी चाहिए, बच्चों ने कुछ गंदगी ना मचा दी हो, है ना, कोई वॉशरूम ना किया हुआ, कुछ भी ऐसी चीजें, टॉयलेट वगैरह ना हो, वहां पर साफ सुथरा कर ले, अन्यथा पूजा रूम में बैठकर करें। शरीर पर लाल कपड़ा धारण करना है आपको, एक घी का दिया जलाना है आपको। घी के दिए में थोड़ा सा सरसों, थोड़ा सा पीला सरसों देकर आप जलाएंगे, एक लौंग देकर जलाएंगे, अति उत्तम। थोड़ा सा दालचीनी भी दे देंगी। ये सब चीजें हमारे आसपास की नेगेटिविटी को खत्म करती हैं। लाल कपड़ा धारण करेंगे, श्रृंगार करेंगे, इत्र लगाएंगे और बहुत खुशनुमा माहौल बनाएंगे। पति को, प्रेमी को, जिसको भी पार्टनर को आकर्षित करना चाहती हो, बैठ जाओ पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके, आसन लगाकर बैठ जाओ। थोड़ा सा जल सामने छीट देना, धरती पर थोड़ा सा जल छीट देना, एक दिया जलाकर रख देना। पूजा रूम में भी कर सकती हो। शरीर पर भी लाल कपड़ा काला ना हो, भूलकर आसन पर भी नहीं। माँ कालरात्रि को, माँ दुर्गा भवानी आदि शक्ति को नमन करोगी और प्रार्थना करोगी कि इस मंत्र को मेरा करने का प्रयोजन ही है कि मैं अपने प्यार को अपनी ओर आकर्षित कर सकूं। जो बात नहीं मानता है वो केवल तुम्हारी ही बात माने, खराब से खराब रिश्ता सुधर जाएगा। ध्यान से सुनिए, जिस मंत्र को मैं बोल रही हूँ उस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है, रुद्राक्ष की माला से। रुद्राक्ष की ही माला से जप करनी, अन्य किसी अन्य माला से नहीं। आपको जप करना है ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ग्लूं ब्लूं हंसो नमः कामेश्वरी सर्वनम मोहाय मोहाय कृष्णे। आपको इस मंत्र का 108 बार जप करना है और शांति से दिया जब तक जले बैठिएगा। स्मरण अपने पति की अनुभूति, उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास, उसको देखने का प्रयास। आपके भीतर का आकर्षण इतना बढ़ेगा, पति दीवाना हो जाएगा आपका। प्रेमी केवल आपकी ही बात मानेगा, विवाह आपसे 100% करेगा। आपके अंदर का तेज और प्रकाश बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद पति के साथ संपर्क बनाना, उससे बातें करना, 11 दिनों के बीच ज्यादा से ज्यादा संपर्क में रहना। अगर आप मायके में रह रही हो तो फोन पर लगातार बातें करेंगे, अगर घर पर रह रही है तो ज्यादा से ज्यादा बातें करेंगे, खाना पीना साथ में खाने की कोशिश करेंगे और खूब संवाद करेंगे। और फिर देखो चमत्कार। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।